नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर रिवीजन क्लास की 8वीं जो एपिसोड है, 8वां जो पार्ट है, इसमें मैं स्वागत करता हूं। और 8वां जो पार्ट है, इसमें भी 50 प्रश्न होंगे। 351 से 400 के बीच के जो प्रश्न हैं, उनको हम कवर करने जा रहे हैं। और इसमें जो घटनाएं होंगी वो फरवरी और जनवरी की घटनाएं होंगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको आपको छोड़कर नहीं जाना है, कई बार रिवाइज करके जाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी टीम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया? ठीक है ना। तो भारतीय हॉकी टीम खिलाड़ी कौन ये है? तो ये है मनप्रीत सिंह। ठीक है, कौन है? मनप्रीत सिंह। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारतीय हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा जारी बैडमिंटन खेल के कितने नए प्रारूप जारी किए गए? तो बैडमिंटन महासंघ ने अभी एक वो जारी किया था आर्डर, तो उसमें दो जो नए प्रारूप हैं, इनको शामिल किया गया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें एक है एयर बैडमिंटन और एक है ट्रिपल्स। ठीक है, एयर बैडमिंटन को खेल के मैदान, उद्यान, पार्क कहीं भी खेला जाता है। घास भूमि पर, रेत में कहीं भी खेल लिया जाता है। जहां पर हवाओं की, एयर नाम है ना इसका, एयर बैडमिंटन, हवाओं की गति जहां पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक होती है। और जो ट्रिपल है, ये कुल 3 खिलाड़ियों के बीच में खेला जाता है। ट्रिपल्स इसका नाम ही है, ट्रिपल्स। तो ट्रिपल्स नाम है, ये 3 खिलाड़ियों के बीच में खेला जाता है। और प्रत्येक टीम में कम से कम एक महिला एथलीट होना इसमें अनिवार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अपैरी ऑन व्हील्स का संबंध निम्नलिखित में से किस लघु उद्योग से है? तो ये एमएसएमई मंत्रालय जो है उसके द्वारा जारी किया गया है और इसका संबंध है मधुमक्खी पालन से। इसका संबंध क्या किससे है? मधुमक्खी पालन से। और इसमें वाहन एक होता है जिसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है। 2 बड़े पहिए लगे होते हैं और बक्सा, इसमें बॉक्स लगा होता है। और बक्से लगाने के लिए 4 अलग अलग डिब्बे होते हैं बक्से में। क्योंकि मधुमक्खी का पालन किया जाता है तो 4 अलग अलग इसमें डिब्बे होते हैं। और एक सौर पैनल भी होता है। तो ये अपने ही द्वारा जनरेटेड जो एनर्जी है, स्वचालित होता है, स्वचालित रूप से पंखे को ये गति देता है। और बक्से के अंदर का तापमान जो होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पहुंच जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से इसमें इंतजाम किया जाता है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट संपर्क के तहत किन पुलों का निर्माण किया गया है? तो प्रोजेक्ट संपर्क में उज्ज पुल बनाया गया है और बसंत पुल बनाया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों पुल बनाए गए। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित सबसे हल्की और सबसे सस्ती बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है भाभा कवच। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2020 का आयोजन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? तो राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2020 है, इनका आयोजन बारामूला में किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने न्यूट्रॉन संबंधी परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला की स्थापना को पर्यावरण मंत्रालय से सहमति प्रदान की? तो ये जो राज्य है वो कौन सा राज्य हो जाएगा? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में बोधी पहाड़ी पड़ती है, थेनी स्थान पड़ता है बोधी पहाड़ी पे। वहां पर न्यूट्रिनो प्रयोगशाला की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को सहमति प्रदान की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 चीजें, एक तो यहाँ पर थेनी स्थान है और यहाँ पर जो पहाड़ी है वो बोधी पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 से 26 फरवरी 2020 के मध्य किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास अजय वॉरियर आयोजित किया जा रहा है? तो अजय वॉरियर जो आयोजित किया जा रहा है भारत और यूके के बीच में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी? तो एक तो प्रश्न आपका ये तैयार होना चाहिए कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये माउंट एकांगुआ है। और इस पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली है कामा कार्तिकेयन। और इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है किस उम्र में? महज 13 साल की उम्र में। अब आप सोचिए कि 13 साल का बच्चा इतनी ऊंची चोटी पर चढ़ जाता है। और यहाँ पे तो कई बार हम लोग छत से भी नीचे देखते हैं तो डर लगने लगता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा कावेरी डेल्टा को विशेष संरक्षित कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया? तो कावेरी डेल्टा को तमिलनाडु के द्वारा विशेष संरक्षित कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। और राज्य जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में
कावेरी बेसिन में तेल और गैस की खोज परियोजना पर जो विवाद उत्पन्न हुआ था, कड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि इसको ऐसा घोषित कर दिया जाए। तो कृषि संरक्षित क्षेत्र बनने के उपरांत अब सभी परियोजनाओं के संचालन की अनुमति जो होगी वो राज्य सरकार के द्वारा पहले ले ली जाएगी, तभी वहां पर कोई परियोजना चल पाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। अगला जो प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का विजेता कौन है? तो 2020 में जो राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप हुई उसको आदित्य मेहता ने जीता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश में मौद्रिक भुगतान के डिजिटलीकरण हेतु डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो ये घोषणा की गई आरबीआई के द्वारा। ऐसी घोषणाएं जहां पर कोई बात ऐसी कही जा रही है, कोई मतलब निर्देश दिया जा रहा है, तो अधिकतर कार्य ये आरबीआई के द्वारा ही किए जाते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। महिला सुरक्षा हेतु तो दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके पीछे की कहानी आपको पता होगी, जो वहां पे केस हुआ था डॉक्टर के साथ, उसी के बाद में ये कदम उठाया गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा जीनोम अनुक्रमण अध्ययन हेतु संचालित परियोजना का नाम क्या है? तो ये इंडीजेन जीनोम है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सरकारी सेवाओं तक पहुंच को डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाने हेतु जन सेवा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई? तो जन सेवा योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? तो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का जो आयोजन है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है, ये चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये 5वीं बार है जब भारत में ये आयोजित किया जा रहा है। 5वीं बार ये आयोजित किया गया है, 5th बार। और ये प्रथम सम्मेलन 2015 में नई दिल्ली में हुआ था, और उसके बाद में फिर मतलब भारत में पहला 2015 में हुआ था, फिर बाद में ये 5वां सम्मेलन है जो भारत में आयोजित किया जा रहा है। रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा प्रदान करने के लिए डेफ एक्सपो 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? तो 2020 का जो डेफ एक्सपो है ये लखनऊ में आयोजित हुआ। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। और डेफ एक्सपो का जो आयोजन होता है ये प्रत्येक 2 साल पर किया जाता है, और ऐसा नहीं है कि ये हर साल होता है, प्रत्येक 2 साल पर होता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संचालन किस मंत्रालय के तहत किया जाता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत किया जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। PMMVY इसको शॉर्ट में कहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2020 का पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2020 पुरुष एकल। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वह देश जहां हाल ही में लगभग 80 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के उथले प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में की गई। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और नवंबर 2019 में यहाँ पर यूएई ने 7 बिलियन बैरल तेल की खोज की घोषणा की थी। तो इतने मतलब ये सारा देखो भंडार, ये ईश्वर की कृपा ही है। और इसने देश के कच्चे तेल भंडार को, जो ये खोज हुई थी, 105 बिलियन बैरल तक बढ़ा दिया, और ये दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार वाला शहर बन गया था। ठीक है ना, संयुक्त अरब अमीरात ये देश बन गया था। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय नौसेना द्वारा सुंदरवन क्षेत्र में तटीय सुरक्षा हेतु किस अद्वितीय तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इस सुरक्षा अभ्यास का नाम था माल्टा। तटीय सुरक्षा अभ्यास है माल्टा। कहां पर आयोजित हुआ? सुंदरवन क्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए। भारतीय वायुसेना प्रथम विमान कौन सा है? भारतीय वायुसेना का प्रथम, यहाँ पर लिखिए, का प्रथम विमान कौन सा है जिसे जैव जेट ईंधन के 10% मिश्रण के साथ सफलतापूर्वक उड़ाया गया? तो ये है AN-32। AN-32 जो है इसको 10% जैव ईंधन के साथ उड़ाया गया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसको जारी किया है नीति आयोग ने। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नीति आयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य हैं, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक उन्हीं पर आधारित है, और 232 सूचकांकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन को इसमें देखा गया है। 2019 के सूचकांक में केरल का प्रदर्शन सबसे बेहतर इसमें रहा है। तो केरल इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य है। 70 अंक इसको मिले हैं 100 में।
किस देश में खसरा रोग के प्रकोप के कारण 6 सप्ताह का आपातकाल घोषित किया गया? तो खसरा रोग के कारण, अभी भी जहां पर खसरा के कारण आपातकाल हो रहा है, वो देश है समोआ। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। दक्षिण प्रशांत महासागर में देखेंगे आप तो समोआ आपको मिल जाएगा। 6 सप्ताह का आपातकाल खसरा के कारण घोषित किया गया। विश्व की प्रथम हॉकी खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता। अब ये विश्व की प्रथम हॉकी खिलाड़ी है, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल। इन्होंने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है और दुनिया की पहली हॉकी खिलाड़ी ये बनी है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय हॉकी की रानी कहा जाता है इनको, रानी रामपाल नाम ही है इनका। पद्मश्री भी इनको दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, पद्मश्री पुरस्कार भी इनको दिया गया है। नेक्स्ट, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कब आयोजित किया जाता है? तो ये 30 जनवरी को आयोजित किया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का आयोजन किस देश के साथ किया जाता है? तो भारत और बांग्लादेश के साथ किया जाता है। भारत और बांग्लादेश संप्रीति का आयोजन करते हैं, ठीक है। और 2019 में विशाखापट्टनम में ये आयोजित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, 2020 में और 19 में। और 2020 में ये जो आयोजन है ये उमरई, 2020 का जो ये आयोजन है ये उमरोई पड़ता है। उमरोई कहाँ पड़ता है? मेघालय में। वहां पर इसका आयोजन 20 में किया गया और 19 में विशाखापट्टनम में किया गया था। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ओसीईडी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये पेरिस में स्थित है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसमें 34 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है ये, और इसमें 31 सदस्य देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चालू वित्त वर्ष में टैक्स अवॉइडेंस समझौते पर अभी हस्ताक्षर किए, 3 में नहीं किया था, इसी कारण से ये चर्चा में आया था। 28 जनवरी 2020 को भारत में किस स्वतंत्रता सेनानी की 154वीं जयंती आयोजित की गई? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की 154वीं जयंती आयोजित की गई। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदर्शन सूचकांक में सर्वाधिक अंक प्रतिशत है, किसका सबसे ज्यादा अंक प्रतिशत है? किस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है? तो इसमें जो जीवन की गुणवत्ता है, जीवन की गुणवत्ता का जो इसमें अंक प्रतिशत है वो 35% है ना। और इसमें स्थिरता के लिए 20% है, आर्थिक व्यवहारिता के लिए 20% है, और नागरिक भागीदारी जो है इसके लिए 30% है। तो ये तैयार कर लीजिए, पूछा जा सकता है। जीवन की गुणवत्ता के लिए 35%, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा राज्य विधान परिषद को समाप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई, तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश समेत देश के कुल कितने राज्य हैं जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था है, और ये आपको बताना है। और आंध्र प्रदेश में ये समाप्त हो गया अगर, तो अब कितने बचे हैं ये आपको तैयार कर लेना चाहिए, है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 है, आर्टिकल 169 है, जो विधान परिषद को प्रभाषित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संवैधानिक अनुच्छेद या अनुसूची जिसके तहत बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद को की परिषद की स्थापना की गई, इस परिषद को स्थापित किया गया, तो ये 6ठी अनुसूची है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा 100% विद्युतीकरण रेलवे संचालन का लक्ष्य किस साल तक रखा गया है? तो इसने कहा है कि 2023 तक हम 100% विद्युतीकृत रेलवे संचालन करेंगे, ये लक्ष्य इनका है। देखिए आगे क्या होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को आयोजित किया जाता है? यानी कि हम जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, 25 जनवरी को किया जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा 25 जनवरी को ये अनुमोदित किया गया है, और इसी तिथि में ये मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था, किस सन में मनाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। अगर मेरी स्पीड आपको स्लो लग रही है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए यूट्यूब से, उससे आप बढ़ा के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तेज लग रही है तो धीमा कर लीजिए, यूट्यूब ने तो ये सब फैसिलिटी दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जिसके द्वारा सागरमाथा संवाद फोरम का आयोजन किया जा रहा है, तो सागरमाथा संवाद फोरम जो है ये नेपाल में आयोजित किया गया। 2 से 4 अप्रैल 2020 में ये किया जाना था, घोषणा इसकी तो जनवरी में हो गई थी, ठीक है।
तो वहीं पर ये नेपाल में आयोजित हुआ। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है, किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड है। ठीक है। अक्टूबर 2016 में ओजोन परत की सुरक्षा हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया था। किगाली संशोधन मैंने डिस्कस किया है कई जगह पे। तो किगाली संशोधन हुआ था 2016 में। तो ये 2016 वाला जो संशोधन है, ये किगाली संशोधन है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये किससे रिलेटेड है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला जो प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 123वां जन्म दिवस आयोजित किया गया, तो किस तिथि को आयोजित किया गया? 123वां है, ये भी ध्यान रखना है, 23 जनवरी 2020। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुचर्चित वुहान वायरस का प्रथम संक्रमण क्षेत्र है, तो ये चीन था, चीन में ही वुहान पड़ता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आर्थिक खुफिया इकाई द्वारा प्रकाशित डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया? तो 2020 में ये 22 जनवरी को आर्थिक खुफिया इकाई ने 2019 के लिए इसको जारी किया है। ये जो सूचकांक है 2019 के लिए है, लेकिन 2019 का जो जितना भी डेटा है, आंकड़ा है, उसके आधार पर ये इंडेक्स 2020 को जारी किया गया है और भारत को इसमें 51वां स्थान मिला है, 51। ठीक है, और भारत को वर्ष 2018 में देखा जाए तो 41वां स्थान मिला था। तो ये समझ लीजिए कि और स्थिति खराब हो गई है। अगला जो प्रश्न है, वह अफ्रीकी देश जिसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भारत की उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन योजना को अपनाया गया। तो भारत की जो ये योजना है उज्ज्वला वाली, ये अच्छी योजना वास्तव में है। तो ये घाना है, राष्ट्रीय स्तर पर उसने इसको अपना लिया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की अध्यक्षता की जाएगी, तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के द्वारा की जाएगी। स्टार्टअप सलाहकार जो परिषद बनाई गई है और अध्यक्षता इसकी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री करेंगे। और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग का संयुक्त सचिव जो होगा वो इस परिषद का संयोजक नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस देश को भारत का वित्तकारी राज्य घोषित किया गया है? रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया गया है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात को घोषित किया गया है। अब ये रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी जो है, इसका अर्थ है वरीय न्यायालय, है ना। कुछ प्रमुख वहां पे न्यायालय हैं, वरीय न्यायालय जो होते हैं उनको न्यायालय का दर्जा दिया जाना, ये रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के अंतर्गत ये कार्य किया जाता है। और बस इतना ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात। बाकी व्याख्या अगर आपको देखनी है तो पुरानी वीडियोस देखिए। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2020 के लिए वास्तुकला की प्रथम विश्व राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह है ब्राजील में रियो दी जेनेरियो। तो रियो दी जेनेरियो को प्रथम विश्व राजधानी वास्तुकला की घोषित किया गया है, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। ये सब कार्य यूनेस्को ही करता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपनी चाय के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया? तो अपनी चाय के आधिकारिक लोगों का अनावरण करने वाला राज्य त्रिपुरा है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1916 से त्रिपुरा में चाय की खेती हो रही है और उनाकोटी जिला है और हिराचेरा स्टेट है, वहीं पर इसको शुरू किया गया था। और वर्तमान में त्रिपुरा पूर्वोत्तर में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लारियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ ईयर अवार्ड में नामांकित होने वाली प्रथम एथलीट कौन है? तो ये विनेश फोगाट जो है, इनको नामांकित किया गया था लारियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड, और प्रथम भारतीय एथलीट हैं जो यहाँ पर नामांकित हुई। देश का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यानी कि पहला पहले से था, तो देश का प्रथम जो रक्षा नवाचार क्षेत्र था, इंक्यूबेशन सेंटर था, वो हैदराबाद में था और दूसरा जो है ये नासिक में। तो एक जो पहले था वो हैदराबाद में था और दूसरा ये नासिक में आयोजित किया गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सहयोग काइजिन युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो सहयोग काइजिन जो है ये भारत का जो तटरक्षक बल है और जो जापान का तटरक्षक बल है, तो भारत और जापान के तटरक्षक बल के बीच में यह आयोजित किया गया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2020 सूचकांक जारी किया गया? तो ये सूचकांक विश्व बैंक ने जारी किया है। विश्व बैंक ने ये सूचकांक जारी किया है और ये छठा सूचकांक है अपनी श्रृंखला का, 5 पहले भी जारी हो चुके हैं। और बेल्जियम और कनाडा को 100 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रखा गया, वुमेन बिजनेस एंड लॉ।
तो जो वुमेन है उनका बिजनेस और लॉ में क्या योगदान है, इसी को चेक करने के लिए होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मराठी। मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में चिन्हित करने की अभी वहां पर मांग चल रही है। तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ ये शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये शामिल नहीं है। और अंतिम प्रश्न इस पार्ट का, इस एपिसोड का, किस राज्य सरकार के द्वारा रोजगार संघी ऐप प्रारंभ किया गया है? तो रोजगार संघी जो ऐप है ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है और रायपुर में युवा महोत्सव आयोजित किया गया था। उसमें बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार संघी ऐप प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ का तो राज्य कौशल विकास प्राधिकरण है, उसी प्राधिकरण के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो अगले 2-3 पार्ट आपको और मिलने हैं, वो भी मिल जाएंगे, इसको पढ़ते रहिए। उसमें कुछ आर्थिक घटनाएं और जनवरी की जो बची घटनाएं हैं, दिसंबर और नवंबर, ये कवर किया जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा लोगों तक, जिससे लोगों की हेल्प हो पाए। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।